प्रधानमंत्री के नए बॉस नितिन नवीन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जब कही तो सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी चौंक गए और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के नाते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुने गए कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं। 6 अप्रैल 1980 वो दिन जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का जन्म हुआ था। 23 मई 1980 यानी वो दिन जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म हुआ था। मतलब 45 साल की पार्टी को 45 साल का युवा अध्यक्ष मिल गया है। दिल्ली से लेकर बांकेपुर तक जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के संगठन पर्व में प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के नेता शामिल हुए हैं और अब प्रधानमंत्री ने मंच से ऐलान कर दिया है कि माननीय नितिन जी अब मेरे भी बॉस होंगे। इसलिए नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने की हर एक तस्वीर पर विस्तार से बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को दिखा देते हैं। इन्हें देखिए। पहली तस्वीर 15 दिसंबर 2025 की है, जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने दिल्ली आए थे और कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। तब लगभग 30 मिनट तक अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार किया था। उनके बैठने के लिए कुर्सी पीछे की थी, उनके कंधे पर हाथ रखकर बधाई दी थी और 37 दिन बाद ये तस्वीर फिर से दोहराई गई। लेकिन इस बार अमित शाह की जगह कौन है? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले नितिन नवीन के लिए कुर्सी पीछे की, फिर अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाकर बधाई दी और एक जमीन से जुड़े नेता को इतना सम्मान देकर आगे का नेतृत्व सौंप दिया। जब प्रधानमंत्री नितिन नवीन को मिठाई खिला रहे थे तब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह उनके पीछे खड़े थे। ये चारों फिलहाल केंद्रीय मंत्री। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है जानते हैं? ये चारों बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 4 पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। और ये 2 तस्वीरें सिर्फ 20 सेकंड के वीडियो नहीं है, ये 2 तस्वीरें अपने आप में एक कहानी हैं। पहले अमित शाह का कुर्सी पीछे करना, फिर प्रधानमंत्री मोदी का कुर्सी पीछे करना और अपने से कई साल छोटे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना सम्मान देना। यह संदेश है कि बीजेपी में व्यक्ति की उम्र से नहीं बल्कि उसके काम से उसकी पहचान होती है, उसके काम से उसकी पहचान होती है। चलिए, ये तो ही सिर्फ 2 तस्वीरों की बात, लेकिन बाकी तस्वीरों पर भी बात करना जरूरी है। सोमवार को नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था। उनके अलावा किसी भी नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसका मतलब कि नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष सोमवार को ही बन गए थे। आज तो बस औपचारिक ऐलान हुआ है। बीजेपी दफ्तर में सुबह 11 बजे नितिन नवीन की ताजपोशी होनी थी, लेकिन उससे पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान का आशीर्वाद लेने अलग अलग मंदिर पहुंचे। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहले नितिन नवीन कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर गए। इसके बाद वो झंडे वालान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद नितिन नवीन भगवान वाल्मीकि मंदिर गए और आखिर में बंगला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेककर बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुए। बीजेपी मुख्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और अध्यक्ष का पदभार संभालने पहुंचे नितिन नवीन एक साथ मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री का इंतजार करते नजर आए। ये तस्वीर भी जब आई तो पूरा देश देख रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां नितिन नवीन और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आने के बाद शुरू हुआ नितिन नवीन की ताजपोशी का कार्यक्रम। सबसे पहले बीजेपी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया। इसके बाद विधिवत तरीके से नितिन नवीन को निर्वाचन पत्र सौंपा गया। इसके बाद क्या हुआ? पूरे विधि विधान से यानी औपचारिक तरीके से नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बीजेपी की कमान मिलने के बाद अब बारी थी नितिन नवीन के स्वागत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद और गुलाबी रंग की माला पहनाकर बीजेपी के नए अध्यक्ष का स्वागत किया और पार्टी की कमान मिलने पर उन्हें बधाई दी। जब यह कार्यक्रम चल रहा था तब स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव प्रभारी डॉक्टर के लक्ष्मण, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, दूसरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, एक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। यानी 4 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी में नितिन नवीन की ताजपोशी हुई। लेकिन इस तस्वीर में सबसे कम जाना पहचाना नाम डॉक्टर के लक्ष्मण का है। ये डॉक्टर के लक्ष्मण कौन है, ये भी आपको बता देता हूं। डॉक्टर के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं और वहीं से राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर के लक्ष्मण के कंधों पर ही थी। समझ गए आप? बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज से 55 मिनट का भाषण दिया। इस भाषण में पीएम ने कई बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या थी? सबसे जरूरी बात थी प्रधानमंत्री का नितिन नवीन को बॉस कहना। देश के प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं कार्यकर्ता हूं और माननीय नितिन नवीन जी अब मेरे भी बॉस हैं, अब वो मेरे कामों की भी समीक्षा करें। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री का नितिन नवीन को बॉस कहने वाला बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। भाई ट्रेंड तो करेगा ही। जमीनी स्तर से जुड़े एक कार्यकर्ता को पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपना और फिर मंच से उन्हें अपना बॉस कहना सिर्फ देश और पार्टी ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बीजेपी का एक संदेश है कि यहाँ पार्टी और संगठन के अनुशासन से बड़ा कुछ भी नहीं है। नितिन नवीन के ताजपोशी पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी और संगठन से जुड़ी कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बीजेपी में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां काम बोलता है। सुनिए प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया। महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नितिन नवीन मिलेनियल हैं। मिलेनियल मतलब जिन लोगों का जन्म 1980 के दशक की शुरुआत से 1996 के बीच हुआ है। मतलब मैं भी मिलेनियल हूं, मेरा जन्म भी इसी बीच हुआ है। अच्छा कनेक्ट किया प्रधानमंत्री ने। ये आजकल की युवाओं की भाषा है, जेनजी, मिलेनियल। आजकल की युवा पीढ़ी इन शब्दों को ज्यादा समझती है। चलिए
ये तो हुई प्रधानमंत्री के भाषण की बात, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने जो भाषण दिया वो भी बहुत दमदार था। नितिन नवीन ने अपने भाषण में कहा कि राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, राजनीति लंबी मैराथन है, राजनीति में स्पीड नहीं स्टेमिना होता है। इसके अलावा नितिन नवीन ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पहले भाषण में क्या बड़ी बातें कही हैं, सुना देता हूं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर काम करें। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी पे नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना जोरदार नितिन नवीन का भाषण। नितिन नवीन का ये कहना कि पार्टी का दफ्तर कार्यकर्ता के लिए तीर्थ स्थान होता है। हमारे लिए राजनीति आराम नहीं तपस्या। इससे पता चलता है कि नितिन नवीन ने इस पद तक पहुंचने के लिए 25 साल तक तपस्या की। उनकी 25 सालों की कड़ी मेहनत है। इसके अलावा आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कैसे काम करते थे, उस कार्यशैली का भी नितिन नवीन ने जिक्र किया अपने भाषण में। आपको पता है नितिन नवीन की शुरुआत कैसी हुई थी? 2006 में हुए एक उपचुनाव से नितिन नवीन का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। बांकीपुर सीट, जिसे पहले पटना पश्चिम सीट से जाना जाता था, वहां से नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा विधायक थे, लेकिन कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया और सिर्फ 26 साल की उम्र में नितिन नवीन ने उपचुनाव लड़ा। इस उपचुनाव में नितिन नवीन ने जीत दर्ज की, लेकिन सिर्फ इस एक चुनाव से नितिन नवीन के बारे में आप नहीं समझ सकते। नितिन नवीन को समझना है तो उनके संगठन के कामों से समझना होगा। जैसा आज भी नितिन नवीन ने कहा कि जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे तब वो गुजरात गए थे और वहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुलाकात की थी। इसके बाद वो युवा मोर्चा में बड़े बड़े पदों पर रहे और संगठन के लिए जमकर काम किया। नितिन नवीन असम के प्रभारी भी रहे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ आए, जहां उनके प्रभारी रहते बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन छत्तीसगढ़ प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री थे, जो अभी भी हैं। लेकिन जानते हैं नितिन नवीन की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है उनकी संगठन क्षमता, उनका चुनावी मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़, और यही तीनों खास बात अमित शाह में है और यही खास बातें नितिन नवीन में है। और ये भी कहना पड़ेगा कि इस नियुक्ति के पीछे बीजेपी का विजन 2047 भी है। पार्टी 2047 का टारगेट लेकर चल रही है, जिसके लिए राज्यों से लेकर केंद्रीय स्तर तक नेताओं की एक नई लॉबी तैयार की जा रही है। इस लॉबी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, राजस्थान से भजनलाल शर्मा है, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी हैं, दिल्ली से रेखा गुप्ता हैं, उड़ीसा से मोहन चरण मांझी हैं। ये सभी नेता युवा हैं और इन सभी को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चलिए, नितिन नवीन के भाषण और बीजेपी के विजन के बारे में आपको बता दिया, लेकिन अपने भाषण के बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के अंदर गए, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वो पहले पीछे हटते हैं और फिर नितिन नवीन की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का है
और जब खुद प्रधानमंत्री इतना सम्मान देंगे तो बाकी सीनियर नेताओं को भी एक संदेश जाएगा। श्रद्धांजलि देने के बाद नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के केबिन में गए, जहां उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और जैसा आपको पहले बताया, यहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन की कुर्सी पीछे की। इसके बाद क्या हुआ? नितिन नवीन का पूरा परिवार भी प्रधानमंत्री मोदी से मिला। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव, उनके दोनों बच्चे, बेटा नैतिक और 2.5 साल की बेटी नित्या से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। नितिन नवीन की बेटी नित्या अंदर आते ही पिता से लिपट गई। पिता नितिन नवीन ने भी बेटी को तुरंत गोद में उठा लिया। घर के बड़े बुजुर्ग की तरह नितिन नवीन के बच्चों को प्रधानमंत्री ने खूब लाड़ प्यार किया। नितिन नवीन का अपनी बच्ची को गोद में उठाना और फिर नितिन नवीन के बच्चों को प्रधानमंत्री का मिठाई खिलाना, ये तस्वीरें आज दिन भर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। इस बधाई कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के नेताओं से तो वैसे भी नितिन नवीन का एक खास रिश्ता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या कहना है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनना ये सौभाग्य की बात है। नितिन जी को पुनः बधाई। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य कि वो छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी रहे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं, तो बहुत खुशी छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुशल संगठक हैं, सफल प्रशासक हैं, पार्टी का भी खूब काम किया है। पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। युवा नेतृत्व आगे बढ़ेगा, सब उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के नाते जिस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, निश्चित रूप से उनके सक्षम नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। पार्टी बहुत ऊंचाइयां छुएगी और देश नौजवानों का है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापक दृष्टिकोण है उसकी पूर्ति उनके नेतृत्व में होगी। के हाथों में जो कमान आया है, तो आज पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही निश्चित ही बन करके रहे। हर एक तस्वीर आपको दिखा दे। नितिन नवीन अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन अब आगे क्या? बीजेपी का आगे क्या प्लान है, आगे की रणनीति क्या है? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी और नितिन नवीन ने अपने भाषण में दिया है। क्या है बीजेपी का फ्यूचर प्लान, सुनिए। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी का फ्यूचर प्लान एक ही है, पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना और इस साल होने वाले चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाना। चलिए आपको सीधे दिल्ली लेकर चलता हूं। आज दिन भर अमृत तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर रहे, एक एक मोमेंट कैमरे में कैद करते रहे और जो कैमरे में नहीं देख पाए होंगे, हम नहीं दिखा पाए होंगे, वो अमृत की जुबान से सुन लेते हैं। अमृत, जरा अपने शब्दों में आज की पूरी तस्वीर का विश्लेषण करिए। जनता जानना चाहती है विस्तार से कि जो हम दिखा पाए इसके अलावा क्या दिखा। नरेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के भीतर जो है ऐसा लग रहा था कि संगठन का एक स्वरूप जो है वो दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जो टोन सेट किया है और एक जो डिसिप्लिन सेट किया है, जिसमें उन्होंने जैसे ही कहा कि
ये मेरे बॉस है। मैं भीतर बैठा हुआ था जहां वे फ्रंट रो में नेता थे, वहां से वाह वाह जैसे शब्द शुरू हो गए। वो नेता जो दूर दराज से आए हुए थे, उनके भीतर एक ऊर्जा सी जागृत हुई जब प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये मेरे बॉस हैं। तो अंदर प्रांगण में बैठे नेता भी दिखाई दिए। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेता थे जो उन्होंने बड़ी ही चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन खास तौर पे जो मध्यम उम्र के नेता थे, युवा नेता थे, उनके भीतर से वाह आई और जोश दिखाई दिया। इसके अलावा जब भीतर नेताओं से बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, तो एक बात साफ स्पष्ट थी जो नितिन नवीन ने कही, जो 2-3 बातें इसमें अहम रही। एक तो ये था कि मेरे बॉस है, दूसरा वॉच टावर नितिन नवीन ने कही कि हमारा जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व है उसका वॉच टावर देख रहा है, आप जहां भी हैं आप काम करते रहिए, आप वहां से उठा लिए जाएंगे, पिक कर लिए जाएंगे। ये जो स्पार्क है, वहां जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, उनमें बहुत पुरजोर दिखाई दे रहा था, उनमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। दूसरी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस से कौन सी चीजें हैं उनकी बुराइयां हैं जो हमें नहीं अपनानी है, उनसे बचना है, इसका जिक्र खास तौर पे जो है पदाधिकारी बाद में बैठ करके अपने अपने गुट में विश्लेषण कर रहे थे कि कांग्रेस ने ये गलती की गुरु, हमें ये बातों पे नहीं करना है। नितिन नवीन जी ऐसे काम किए थे, ये आगे के रास्ते के लिए और बेहतर होगा। तो एक तरह से मोमेंटम सेट हो रहा था। और आखिरी चीज में ये चीज में रही कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, सबने माना बंगाल चुनौती है उनके लिए, लेकिन सभी जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, नितिन गडकरी रहे हो, या अमित शाह रहे हो, या जेपी नड्डा, सबके खाते में कोई एक बहुत बड़ा जो है कीर्तिमान रहा है बतौर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष। बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता थे या जो वहां बैठ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, वो ये मान रहे थे कि कौन सी गलती हमको नहीं करना है। और दूसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष के बाद लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि नितिन नवीन, और जिस तरह से युवा, जेनजी, मिलेनियल, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मंच से, तो ये बहुत बड़ी उम्मीद तो जगाता ही है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विश्लेषण, और लगातार 2 दिन तक आपने, रंजना ने और रोहित ने सबसे शानदार तस्वीर पहुंचाई विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के लिए।